अध्याय 1 डर पर जीत आत्मविश्वास से बोलने की पहली सीढ़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मंच पर जाता है तो उसका दिल इतनी तेज से क्यों धड़कता है? हाथ कांपने लगते हैं और आवाज गले में अटक जाती है। असल में डर बोलने का नहीं होता। डर होता है लोगों के जज करने का, डर होता है गलत बोल जाने का और डर होता है अपनी काबिलियत पर शक का। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं हर वो इंसान जो बोलने से डरता है उसके अंदर ही एक शानदार वक्ता छिपा होता है। बस उसे बाहर आने का मौका चाहिए। कहानी एक गांव का लड़का और भाषण का मंच। एक छोटा सा गांव था। नाम था रतनपुर। वहां एक लड़का था अर्जुन। शर्मीला, सीधा साधा, लेकिन दिल में बहुत कुछ कहने की चाहत थी उसकी। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। अर्जुन ने तय किया कि इस बार मैं बोलूंगा। पर अर्जुन जैसे ही मंच पर गया, सबकी नजरें उस पर थी। हाथ कांपे, होठ सूख गए और वो कुछ बोल ना सका। सब हंसे, पर वो रोते हुए भाग गया। लेकिन उस दिन उसने एक बात समझी, लोग कुछ पल हंसेंगे, पर अगर मैं रुक गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। अगले साल उसने हर दिन आईने के सामने अभ्यास किया, माँ के सामने, दोस्तों के सामने बोलना शुरू किया। और जब फिर से मंच पर गया तो डरा नहीं था, बस जुनून था। उसने बोला, मैं वही अर्जुन हूँ जो पिछले साल भाग गया था, लेकिन आज मैं यहाँ जीतने नहीं, खुद को साबित करने आया हूँ। सारा हाल तालियों से गूंज उठा। यही डेल कार्नेगी की सीख है। आपका पहला भाषण खराब हो सकता है, लेकिन हर अगला भाषण बेहतर होगा अगर आप रुकेंगे नहीं। डर से निपटने के 3 सरल नियम। नंबर 1, तैयारी, आत्मविश्वास। डर तब आता है जब तैयारी अधूरी होती है। जितनी बार आप अभ्यास करते हैं उतनी बार आपका मन कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो अपनी बात को ऐसे तैयार करें जैसे किसी प्रिय दोस्त से बात कर रहे हो। नंबर 2, ध्यान खुद पर नहीं संदेश पर होना चाहिए। जब हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे तो हम डरने लगते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं मेरा संदेश इन लोगों के काम आएगा तो दिल में जोश आ जाता है। याद रखो, तुम मंच पर दिखने के लिए नहीं, देने के लिए हो। नंबर 3, कल्पना करो सफलता की, असफलता की नहीं। मंच पर आने से पहले ये सोचो, लोग मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। दिमाग वही बनाता है जो तुम सोचते हो। डर की कल्पना करोगे तो डर पाओगे, आत्मविश्वास की कल्पना करोगे तो जीत पाओगे। छोटी सी कहानी, मोमबत्ती और तूफान की। एक दिन एक मोमबत्ती बोली, मुझे डर लगता है, ये हवा मुझे बुझा देगी। दूसरी बोली, मैं हवा से नहीं डरती क्योंकि मुझे अपने जलने पर भरोसा है। तूफान आया, पहली बुझ गई, दूसरी और तेज जलने लगी। जब भीतर आत्मविश्वास की लौ जलती है, बाहर का तूफान कुछ नहीं कर सकता। मंच पर उतरने से पहले डेल कार्नेगी के 5 स्टेप फार्मूला। नंबर 1, डीप ब्रेथिंग करो। नंबर 1, डीप ब्रेथिंग करो। 3 बार लंबी सांस लेकर खुद को शांत करो। नंबर 2, मिरर प्रैक्टिस। रोज आईने के सामने 5 मिनट बोलो। नंबर 3, ऑडियंस को अपने दोस्त समझो, दुश्मन नहीं। नंबर 4, पहले लाइन को दिल से याद रखो ताकि शुरुआत झिझक में ना फंसे। नंबर 5, अपने अंदर की एनर्जी को मुस्कान में बदलो। सीख, बोलना सिर्फ मुंह से नहीं दिल से होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो पहले उन्हें महसूस करो। डेल कार्नेगी कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो पहले उन्हें महसूस कराओ कि आप उन्हें समझते हैं। हर भाषण में थोड़ा दिल डालो, थोड़ी सच्चाई डालो। लोग शब्द नहीं भावनाएं सुनते हैं। आज अगर आप डरते हैं तो समझो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि डर वही होता है जहां कुछ बड़ा करने की संभावना होती है।
अगली बार जब मंच पर जाओ तो खुद से कहना, मैं बोलने नहीं आया, अपनी अनुभव बांटने आया हूँ। और याद रखना, डर खत्म नहीं होता, पर अभ्यास से वो आपका साथी बन जाता है। हर शब्द में ताकत है, हर जवाब में असर है। बस उस पहली हिम्मत की जरूरत है जो बोलने से पहले दिल से निकले। अब बात करेंगे अध्याय 2 की, ऑडियंस से कनेक्शन, बोलने का जादू। क्या कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम किसी को बोलते हुए सुन रहे हो और अचानक ध्यान ही नहीं हटता, हर शब्द सीधा दिल में उतरता जाता है? ऐसा क्यों होता है? कभी जाना है? क्योंकि वो वक्ता बोल नहीं रहा होता, वो जुड़ रहा होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक अच्छा वक्ता वो नहीं जो जोर से बोलता है, बल्कि वो जो दिल से बोलता है और लोगों के दिल तक पहुंचता है। वो जुड़ रहा होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक अच्छा वक्ता वो नहीं जो जोर से बोलता है, बल्कि वो जो दिल से बोलता है और लोगों के दिल तक पहुंचता है। भीड़ में खड़ा एक साधारण लड़का। दिल्ली के एक कॉलेज में एक स्पीच प्रतियोगिता थी। सभी ने शानदार अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, पर उसके चेहरे एक जैसे थे। सुनने वाले सिर्फ ताली बजा रहे थे, महसूस नहीं कर रहे थे। तभी एक साधारण कपड़े पहना हुआ लड़का आया, नाम रोहित। उसने मंच पर जाकर कहा, मैं कोई बड़ा वक्ता नहीं हूँ, बस एक ऐसा लड़का हूँ जिसे बचपन से हकलाने की वजह से सबने चिढ़ाया था। पूरे हाल में सन्नाटा हो गया। वो आगे बोला, आज मैं यहाँ आया हूँ ये बताने की, डर चाहे जितना बड़ा हो, अगर दिल में चाहत सच्ची हो तो आवाज खुद राह बन जाती है। वो बोला सिर्फ 3 मिनट, लेकिन सबकी आंखें नम थी। यही फर्क होता है बोलने और जुड़ने में। डेल कार्नेगी कहते हैं, कनेक्शन के 3 जादुई प्रिंसिपल। सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। लोग परफेक्ट स्पीकर को नहीं, रियल स्पीकर को पसंद करते हैं। अगर तुम गलती से कोई शब्द बोल भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हारी बात दिल से आई है तो हर श्रोता महसूस करेगा, ये तो मेरी बात कर रहा है। लोग तुम्हारी आवाज भूल जाएंगे, पर तुम्हारे एहसास को नहीं। एक आंकड़ा दिमाग में जाता है, पर कहानी दिल में उतरती है। हर स्पीच में एक कहानी डालो, अपनी या किसी और की, जो सुनने वाले को खुद से जोड़ सके। छोटी कहानी। एक बार एक वक्ता ने बच्चों के स्कूल में भाषण दिया। विषय था लाइफ इज प्रेशियस। उसने शुरुआत की, 2 साल पहले मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज खो दी, मेरी बहन। पूरा हाल शांत हो गया। फिर उसने बताया कैसे उसने उसके जाने के बाद वक्त की कीमत समझी। उसने आंकड़े नहीं बोले, पर हर चेहरा सोचने पर मजबूर हो गया। कहानी अटेंशन नहीं, इमोशन पकड़ती है। आई कांटेक्ट, जुड़ाव की आंखें। डेल कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम लोगों के दिल तक पहुंचना है तो पहले उनकी आंखों में देखो। मंच पर बोलते वक्त हर 2 सेकंड में अपनी नजर किसी एक व्यक्ति पर डालो, मानो तुम उससे बात कर रहे हो। आई कांटेक्ट कहता है, मैं यहाँ सिर्फ बोलने नहीं, तुम्हें समझने आया हूँ। ऑडियंस को फील कराने के 3 शॉर्टकट तरीके। नंबर 1, नाम लो, पहचान दो। जब वक्ता कहता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो वो इंस्टेंटली जुड़ाव बना देता है। नंबर 2, उनकी भाषा में बोलो। अगर श्रोता हिंदी में सहज है तो अंग्रेजी का दिखावा मत करो। अपनी भाषा, अपने शब्द, अपना अंदाज बनाओ। कनेक्शन वहीं से शुरू होता है जहां बनावट खत्म होती है। नंबर 3, क्वेश्चन पूछो। कितनों के साथ ऐसा हुआ है? किसी ने ऐसा महसूस किया है? ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करो, वो खुद ब खुद हिस्सा बन जाएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ट्वीट जॉब्स का जादू। जब ट्वीट जॉब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, उन्होंने शुरुआत ऐसे की,
आज मैं आपसे अपनी जिंदगी की 3 कहानियां साझा करूंगा। बस इतना ही। बस 3 कहानी, लेकिन हर कहानी ने लाखों लोगों का दिल जीता, क्योंकि वो लेक्चर नहीं, जिंदगी का सच बोल रहे थे। डेल कार्नेगी कहते हैं, जो बोलने वाला सच्चा होता है, उसकी हर बात में जादू होता है। छोटी कहानी, एक बूढ़ा और एक उसकी आवाज। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति रेल स्टेशन पर बैठा था। पास में एक युवा आया, बोला, बाबा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि मैंने बोलना बंद नहीं किया, सुनना शुरू किया। ऑडियंस को बांधने की पहली शर्त है, उन्हें महसूस कराओ, तभी वो तुम्हें सुनेंगे। डेल कार्नेगी का गोल्डन सर्कल ऑफ कनेक्शन। नंबर 1, दिल से सोचो, तुम्हारा मैसेज लोगों के काम आएगा क्या? नंबर 2, दिल से बोलो, बिना डर के, सच्चे एहसास के साथ। नंबर 3, दिल से सुनो, उनकी प्रतिक्रिया महसूस करो। ये तीनों मिलकर बनाते हैं बोलने की कला का असली जादू। बोलना एक कला नहीं, एक सेतु है जो दिलों को जोड़ता है। तुम्हारी आवाज तब असर करती है जब तुम में इरादा होता है देने का, ना कि दिखने का। लोग तुम्हारे शब्द नहीं याद रखेंगे, पर वो एहसास कभी नहीं भूलेंगे जो तुमने जगाया। अगली बार जब तुम किसी मंच पर जाओ, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं बोल रहे, तुम सैकड़ों दिलों में चुभने वाले हो। मुस्कुराओ, सांस लो और बस दिल से कहो, ये मेरा मंच नहीं, ये मेरी मुलाकात है। बोलना तब खूबसूरत होता है जब शब्द नहीं, आत्मा बोलती है। जैसे कि हम किसी स्पीच को सुनने गए, हम क्या देखते हैं कि सामने वाला कैसे बोलेगा, तो बस वैसे ही समझो कि तुम बैठे हो और सामने वाले को सुन रहे हो। वैसे महसूस करके ही बोलो। अध्याय 3, डर नहीं, ऊर्जा है ये। कभी सोचा है, मंच पर जाने से पहले दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है, हाथ क्यों कांपने लगते हैं और दिमाग क्यों खाली हो जाता है? लोग कहते हैं मुझे डर लगता है, पर डेल कार्नेगी कहते हैं ये डर नहीं, ये तुम्हारी ऊर्जा है जो बस गलत दिशा में जा रही है। शुरुआत की सोच। हर महान वक्ता, हर सफल नेता कभी न कभी तुम्हारी ही जगह पर खड़ा था, डरा हुआ, असमंजस में, लेकिन रुका नहीं। कार्नेगी कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, तो समझो तुम्हारा शरीर तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें पावर दे रहा है। नर्वस लड़का जो स्पीकर बन गया। मुंबई के एक कॉलेज में राज नाम का लड़का था। अंदर से बहुत अच्छा, लेकिन बोलते ही आवाज कांप जाती थी। प्रेजेंटेशन के दिन वह इतना डर गया कि पूरी रात नहीं सोया। सुबह माँ ने कहा, राज, जब डर लगे तो खुद से कहना, मेरा शरीर मुझे ताकत भर रहा है, कमजोरी नहीं। राज ने वही किया। जैसे ही मंच पर गया, उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं आज डर नहीं, जोश लेकर आया हूँ। वो बोला, रुका, मुस्कुराया और पहली बार सबकी नजरों में एक स्पीकर बन गया। डर खत्म नहीं हुआ, दिशा बदल गई। डेल कार्नेगी कहते हैं, कहना सीखो, हाँ मैं नर्वस हूँ। जैसे ही तुम डर को पहचान लेते हो, वो छोटा हो जाता है। छिपाओगे तो बढ़ेगा, अपनाओगे तो मिटेगा। डर को नकारो मत, उसे दोस्त बना लो। अपने शरीर को तैयार करो, बोलने से पहले डीप ब्रेथिंग करो, 3 बार लंबी सांस लो और छोड़ो। इससे दिमाग को, कार्नेगी कहते हैं, जब तुम्हारा शरीर स्थिर होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास सदा जाग जाता है। फोकस बदलो, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्या देना चाहता हूँ। डर तब आता है जब हम सोचते हैं अगर मैं गलती कर दूं, तो कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम सोचते हैं अगर मेरी बात किसी की जिंदगी बदल दे तो। बोलने तक अपने ऊपर से ध्यान हटाकर अपने संदेश पर लगाओ। प्रेजेंटेशन पावर। कार्नेगी का मानना था, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तैयारी गहरी हो। जितनी बार तुम प्रैक्टिस करते हो, उतना तुम्हारा शरीर, दिमाग और आवाज एक दूसरे को समझने लगते हैं।
मिरर प्रैक्टिस करो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो और खुद को सुधारो। धीरे धीरे तुम डर नहीं, कंट्रोल महसूस करोगे। मंच को डर नहीं, मंदिर समझो। हर मंच, हर माइक्रोफोन, हर सुनने वाला व्यक्ति एक अवसर है, डर नहीं। कार्नेगी कहते हैं, स्टेज पर जाओ जैसे कोई गिफ्ट देने जा रहे हो। तुम स्पीच नहीं दे रहे, तुम अनुभव बांट रहे हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे मशहूर वक्ताओं में से एक पहली बार मंच पर गई तो घबरा गई, आवाज अटक गई, हाथ कांप गए, लेकिन उन्होंने उस फीलिंग को एक्साइटमेंट में बदल दिया। जब भी मैं नर्वस होती हूँ, मैं खुद से कहती हूँ, आई एम एक्साइटेड टू शेयर समथिंग मीनिंगफुल। यही फर्क है डर से डरने और उसे ऊर्जा में बदलने का। एक रात एक युवक ने सपना देखा, उसका डर उसके सामने खड़ा था। डर बोला, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। युवा बोला, लेकिन तू मुझे रोक क्यों रहा है? डर हंसा और बोला, मैं तुझे रोक नहीं रहा, तुझे तैयार कर रहा हूँ। सुबह युवक उठा और बोला, अब मैं डर से भागूंगा नहीं, उसके साथ चलूंगा। कुछ पावरफुल प्रैक्टिस टिप्स। स्पीच से पहले 5 बार यस आई एम कैन बोलो। मंच पर जाते वक्त अपने आप को सीधा खड़ा रखो। ऑडियंस में मुस्कुराते चेहरे खोजो, उनसे जुड़ो। पहले 10 सेकंड में पॉजिटिव एनर्जी दिखाओ, वही टोन तय करती है। हर बार बोलने के बाद खुद को क्लैप दो, ये दिमाग को सिग्नल देता है कि मैं सफल हूँ। डेल कार्नेगी की लाइन, डर कभी खत्म नहीं होगा, पर हर अभ्यास के साथ उसका आकार छोटा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर जो नर्वस है, वो तुम्हारी एनर्जी की पहली चिंगारी है। बस उसे डर मानने की गलती मत करना। अंत की सीख, हर बार जब तुम घबराते हो तो समझो कि तुम्हारा शरीर कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारी घबराहट तुम्हारी तैयारी का परिणाम है। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। तो अगली बार जब मंच पर जाओ तो मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये डर नहीं, मेरी ऊर्जा है। जिस दिन तुम डर को पहचान लोगे, उस दिन दुनिया तुम्हारी आवाज सुनेगी। अध्याय 4, आवाज और शरीर का जादू। बिना बोले भी बोलना सीखो। कभी गौर किया है कि कुछ लोग कुछ भी बोले, हर शब्द असर करता है? क्यों? हर लाइन दिल में उतर जाती है। इसलिए वही कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, पर सुनने वाला जुड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि फर्क शब्दों में नहीं, अंदाज में होता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये आवाज और शरीर की लय है। आवाज आपकी पहचान, आपका अभाव। आवाज वो जादू है जो दिल से निकलती है और सामने वाले की आत्मा तक जाती है। कई बार कोई बस नमस्ते भी कहते हैं और हमें लगे वह कितनी अपनापन भरी आवाज है, क्योंकि आवाज में एनर्जी, इमोशन और एक्सपीरियंस छिपा होता है। छोटी कहानी, वही शब्द, दो आवाजें। एक स्पीच क्लास में ट्रेनर ने दो छात्रों से कहा, एक ही लाइन बोलो, मुझे तुम पर भरोसा है। पहले ने बोला सीधा साधा सपाट सुर में, मुझे तुम पर भरोसा है। दूसरे ने गहरी सांस से मुस्कुरा दिया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। डल कार्नेगी कहते हैं, लोग तुम्हारे शब्द नहीं सुनते, वो तुम्हारी भावना सुनते हैं। आवाज में जान डालने के 3 सुनहरे तरीके। नंबर 1, ऊंच नीच का खेल। अगर पूरी स्पीच एक ही टोन में होगी तो सुनने वाला भी ऊब जाएगा। जैसे संगीत में सुर बदलते हैं, वैसे बोलते वक्त अपनी आवाज का उतार चढ़ाव लाओ। जब जोश की बात हो, आवाज तेज करो। जब सीख की बात हो, आवाज धीमी करो। और जब कहानी सुनाओ, आवाज में भाव रखो। नंबर 2, विराम की ताकत। हर शब्द एक बीच, थोड़ा रुकना, भावनाओं को सांस लेने का मौका देना। कार्नेगी कहते हैं, पीयूष वही है जो शब्दों को अर्थ देगा। उदाहरण,
अगर तुम जीतना चाहते हो तो पहले खुद पर भरोसा करना सीखो। यह व्यू सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 3, मुस्कान की लय। जब तुम मुस्कुराकर बोलते हो तो आवाज में एक गर्माहट आ जाती है। लोग तुम्हें देख नहीं भी रहे तो फिर भी महसूस कर लेते हैं कि तुम मुस्कुरा रहे हो। मुस्कान आवाज का अदृश्य संगीत है। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। कार्नेगी कहते हैं तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों से पहले बोलता है। अगर शब्द कुछ कह रहे हो पर शरीर कुछ और, तो ऑडियंस तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारा शरीर मानती है। रियल एग्जाम्पल, मंच पर खड़ा व्यक्ति। एक वक्ता मंच पर आया, कंधे झुके हुए, आंखें नीचे, बोलना शुरू किया, दोस्तों आज मैं आत्मविश्वास पर बोलूंगा। ऑडियंस मुस्कुराई क्योंकि उसके शरीर ने पहले ही कह दिया था कि इसमें आत्मविश्वास नहीं है। तो वही दूसरा वक्ता आया, छाती सीधी, आंखें ऑडियंस पर, हल्की मुस्कान, और उसने कहा दोस्तों आज बात करते हैं आत्मविश्वास की ताकत पर। फर्क महसूस हुआ, शब्द वही पर असर पूरी तरह अलग। बॉडी लैंग्वेज सुधारने के 5 सिंपल नियम। नंबर 1, आंखों से संवाद करो। हर 2-3 सेकंड में अपनी नजर ऑडियंस में किसी नए व्यक्ति से मिलाओ। ये कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नंबर 2, हाथों का इस्तेमाल करो। नेचुरल, भरोसा का एहसास दिलाओ पर ओवर एक्टिंग नहीं, बस अपने शब्दों के साथ हल्की हरकत। नंबर 3, सीधा खड़ा रहो। झुके हुए कंधे कॉन्फिडेंस को कम दिखाते हैं। सीधा खड़ा रहना लीडरशिप दर्शाता है। नंबर 4, मंच पर चलो पर भागो मत। थोड़ा मोमेंट एनर्जी दिखाता है, लेकिन जब भावनात्मक बात हो वहीं ठहर जाओ। मुस्कुराओ, ऑडियंस के मन का दरवाजा मुस्कान से खुलता है। मौन वक्ता। एक बार एक स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। सब बच्चों ने बड़े बड़े शब्द बोले। अंत में एक लड़की आई, वह गूंगी थी। वह कुछ नहीं बोली, बस एक बोर्ड उठाया जिस पर लिखा था कभी कभी मौन भी बोलता है। वो मुस्कुराई, झुकी और चली गई। पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजाने लगा। यही बॉडी लैंग्वेज का कमाल है। जब शब्द कम पड़ जाए तो शरीर बोलता है। डेल कार्नेगी की गोल्डन लाइन, बोलते वक्त अपने शरीर को आजाद रखो। अगर तुम भावनाओं को महसूस करोगे, शरीर खुद बोलना सीख जाएगा। अभ्यास, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ड्रिल। स्टेप 1, आईने के सामने 2 मिनट बोलो, अपनी आंखें खुद से मिलाओ। नंबर 2, स्टेप 2, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, देखो कि चेहरे के भाव किसने जीवंत है। स्टेप 3, हर दिन एक नया गेस्चर प्रैक्टिस करो। स्टेप 4, हर वाक्य में एक व्यूज डालो और खुद सुनो कि प्रभाव कैसा पड़ा। स्टेप 5, हर स्पीच की शुरुआत मुस्कान से करो, अंत सम्मान से करो। समापन, आवाज और शरीर ये तुम्हारे 2 सिपाही हैं। अगर इन्हें साथ चलाना सीख गए तो ऑडियंस खुद तुम्हारी कहानी का हिस्सा बन जाएगी। डेल कार्नेगी कहते हैं शब्द बोलना आसान है, उनको महसूस कराना ही असली कला है। तो अगली बार जब मंच पर जाओ, सिर्फ बोलो मत, महसूस करके बोलो। सिर्फ खड़े मत रहो, एनर्जी बनकर खड़े रहो। आवाज अगर दिल से निकले तो शरीर उसका नृत्य बन जाता है और श्रोता बस मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।